हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल द अलवर स्टडी पर। तो आज की क्लास से पहले हम राज्य के विघटन के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मराठा राज्य और सिख गुरुओं से संबंधित उन क्वेश्चन जो लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो शिवाजी का जन्म कब हुआ था सर? 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था सर? शिवनेरी के दुर्ग में। कहाँ पे? शिवनेरी के दुर्ग में 1627 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं। शिवाजी के पिताजी के थे, उनका क्या नाम था सर? शाहजी। यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, नीचे है ना वो शानदार क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, तो वेट करो। आगे देखते हैं। शिवाजी की माता जी का नाम क्या था? जीजाबाई। क्या था सर? शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। आगे देखते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था सर? रायगढ़ में। तो इसका अर्थ है कि देखिए रायगढ़ के शासक बने थे उस टाइम पे। तो आगे देखते हैं। शिवाजी ने शासन कार्य कब संभाला था? शिवाजी ने राज्याभिषेक कब संभाला था और कब शासन की जो गद्दी थी उस पर बैठ गए थे? 1647 ईस्वी में बैठ गए थे सर। आगे देखते हैं। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? स्पिरिचुअल गुरु कौन थे सर? समर्थ रामदास। क्या थे सर? समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे। आगे देखते हैं हम। शिवाजी ने किस भाषा को राज्य भाषा बनाया था उस टाइम पे? तो शिवाजी ने कौन सी भाषा का उपयोग करके वहां की भाषा को राजभाषा में चेंज कर दिया? तो वो थी मराठी भाषा को राजभाषा बनाया था सर। आगे देखते हैं। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? शिवाजी का जो मंत्रिमंडल होता था उसको क्या कहा जाता था सर? अष्टप्रधान। क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था सर। आगे देखते हैं। शिवाजी के राजपुरोहित कौन थे? शिवाजी के जो शासक में यानी कि जो साम्राज्य में राजपुरोहित हुआ करते थे वो कौन थे सर? गंगा भट्ट। कौन थे सर? गंगा भट्ट थे जो राजपुरोहित थे। आगे देखते हैं। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी सर? 1680 ईस्वी में हुई थी। जबकि इन्होंने राज्य मतलब गद्दी कब संभाली थी? 1647 ईस्वी में संभाली थी। आगे देखते हैं। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? शिवाजी ने अंतिम जो सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किया था सर? वो था कर्नाटक अभियान। कर्नाटक अभियान ही अंतिम अभियान था किसका? शिवाजी का सर। आगे देखते हैं। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? शिवाजी के जो उत्तराधिकारी हुआ था वो कौन था सर? संभाजी। कौन थे? संभाजी था जो शिवाजी का क्या था? उत्तराधिकारी हुआ था। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य करके प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था? तो मराठों ने सर्वप्रथम किसके जो अधीन कार्य करके मतलब किसके नीचे कार्य करके जो प्रशासनिक अनुभव था, एक्सपीरियंस था, वो प्राप्त किया था? तो किसके अधीन क्या कार्य किया था सर? देवगिरी के यादव हुआ करते थे, उनके अधीन कार्य करके मराठा राज शासकों ने क्या किया था? अनुभव प्राप्त किया था सर। आगे देखते हैं। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? जो गुरिल्ला युद्ध था उसका जो पथ प्रदर्शक था वो कौन था सर? या फिर नेतृत्व बोल सकते हैं हम उसे, तो कौन था सर? शिवाजी था। आगे देखते हैं। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा क्या कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में तो पेशवा था वो क्या कहते थे उस टाइम? उसको प्रधानमंत्री। क्या कहते थे? प्रधानमंत्री सर। आगे देखते हैं। चौथ क्या है? चौथ है जो कि क्या है, इसका अर्थ क्या है? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। जो पड़ोसी राज्य हुआ करते थे उस टाइम शिवाजी के, तो उन राज्यों पर जो भूमि कर लगाया जाता था उसको क्या कहते थे सर? चौथ। आगे देखते हैं। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक था वो किसे कहा जाता है सर? बालाजी विश्वनाथ को। किसको कहा जाता है सर? बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। आगे देखते हैं। यूरोपीय शक्ति हुई थी, ठीक है, तो यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? तो अंग्रेजों ने दी थी सर उसे, शिवाजी को, ठीक है। शिवाजी ने मुगलों की किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो शिवाजी ने कौन सी संधि हुई थी उनके बीच में जो किलों को क्या दिया, दे दिया था? तो कौन सी संधि हुई सर? पुरंदर की संधि हुई थी सर। आगे देखते हैं। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई? तो किसके शासनकाल में जो मराठा का जो प्रमुख हुआ करता था संभाजी, मैंने अभी बताया दूसरा उनका शासक हुआ करता था, तो उनकी हत्या कर दी गई। तो औरंगजेब के शासनकाल में उनकी हत्या कर दी गई सर। आगे देखते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई सर? 1761 ईस्वी में हुई थी। और जो किस किस के बीच में हुई सर? पेशवा मतलब प्रधानमंत्री बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी पानीपत की तृतीय लड़ाई। आगे देखते हैं। शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक गुरु कौन थे? शिवाजी के राजनीतिक गुरु या फिर संरक्षक कौन थे? उनके दादाजी हुआ करते कोंडदेव। क्या हुआ करते थे? कोंडदेव।
आगे देखते हैं हम। दासबोध की रचना क्या है? दासबोध जो यानी कि प्रति है, उसके रचनाकार कौन है? दासबोध के रचनाकार है समर्थ रामदास। और समर्थ रामदास ही कौन थे? इसके क्या थे? शिवाजी के स्पिरिचुअल गुरु थे, वही समर्थ रामदास थे सर। आगे देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली जो अंग्रेज था, उसकी जो सहायक संधि हुई थी, उसको एक्सेप्ट करने वाला मराठा सरकार का पहला जो शासक था वो कौन था सर? पेशवा बाजीराव द्वितीय था। उसने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली की जो संधि थी उसको क्या किया था? एक्सेप्ट किया था सर। आगे देखते हैं। वह कौन सा नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था? तो अफजल खां। अफजल खां को शिवाजी के लिए जिंदा मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था सर, 1659 ईस्वी में। आगे देखते हैं हम। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? शिवाजी मुगलों की कैद से भाग रहे थे, तो उस टाइम वो कौन सी कैद में थे? वो उस टाइम आगरा के किले में थे सर वो, या फिर आगरा की कैद में थे सर। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? तो ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की सर? जीवाजी राव सिंधिया ने। किसने? जीवाजी राव सिंधिया ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की सर। आगे देखते हैं। एक इतिहासकार हुए थे जिसने पानीपत की तृतीय लड़ाई को स्वयं देखा था, तो वो कौन थे सर? काशीराज पंडित। कौन थे? काशीराज पंडित थे जिन्होंने पानीपत की तृतीय लड़ाई को अपने आंखों से देखा था सर। आगे देखते हैं। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? शिवाजी थे जो औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे सर? सन 1666 ईस्वी में हुए थे सर। आगे देख रहे हैं। संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल एवं कारगर बनाया? तो संभाजी के बाद कौन सा मराठा शासक ऐसा हुआ था जिसने इस यहाँ के शासन को सरल एवं कारगर बनाया था? वो थे बालाजी विश्वनाथ थे। आगे देखते हैं। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई? तो मराठा जो मंडल बना था या फिर मराठा राज्य संघ बना था, उसकी स्थापना किस पेशवा के समय हुई थी सर? बालाजी विश्वनाथ के समय हुई थी सर। मराठाकालीन पैदल सेवा में एक नायक के अधीन कितने पैदल सैनिक होते थे? एक नायक की बात कर रहा था, एक नायक के अधीन 9 सैनिक चलते थे उसके पीछे सर। ठीक है, आगे देखते हैं। मराठा काल में स्थायी घुड़सवार एवं अस्थायी घुड़सवार सेना क्या कहलाती थी सर? पागा, पागा या बरगीर क्या कहा जाता था? पागा या बरगीर कहा जाता था। आगे देखते हैं। मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के कितने कितने कर लेना, ठीक है, एक हवलदार के पीछे कितने घुड़सवार होते थे? तो हवलदार के पीछे बात करें तो 25, और एक नायक के पीछे किसने रहा करते थे सर? 9। ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी चैनल पे नए तो चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो और वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। ठीक है, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में।